Hello my future math champs, this is Preeti Yadav, your maths की मैम, welcomes you all to maths की क्लास। So guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 that is rational number। तो बिफोर डाइविंग इनटू द चैप्टर, सबसे पहले हमें चैप्टर के नाम का मतलब पता होना चाहिए। रैशनल नंबर होता क्या है? सुना है कभी रैशनल नंबर क्या होता है? छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो आइए जानते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। पर रैशनल नंबर जानने से पहले हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो आओ नंबर्स की जानकारी लेते हैं, थोड़ी सी क्विक रिवीजन करते हैं। नेचुरल नंबर्स होता क्या है? नेचुरल नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो जो भी नंबर हम काउंट कर पाए, जिनको हम नेचुरली काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 सो आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ होल नंबर्स, होल यानी कंप्लीट। अब आपको इन नेचुरल नंबर्स में एक चीज मिसिंग लग रही होगी, दैट इज जीरो। तो व्हाट आर होल नंबर्स? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल मतलब कंप्लीट। तो सारे नेचुरल नंबर्स में एक चीज मिसिंग है, जीरो। तो होल नंबर्स में हमने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो व्हाट आर होल नंबर्स? 0 1 2 3 4 एंड सो हम डिनोट किससे करते हैं होल नंबर को? W से। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? अब देखो, नेचुरल नंबर और होल नंबर में हमने सारे प्लस प्लस वाले नंबर पढ़े, यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स पढ़े। अब इंटीजर्स में ऑल नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, इन सबको मिला के क्या बनता है हमारा? इंटीजर्स, जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर भी आए, जिसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आए, जैसे -2 -1 0 1 2 3 एंड सो। तो -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर भी कितना भी आगे जा सकता है, वहां से भी कितनी भी पीछे से शुरू हो सकता है। तो दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। पता चल गया सबको क्या होता है? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। होल नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आल्सो। इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? All numbers, the numbers which are in the form of p by q, जो नंबर p by q फॉर्म में हो, यानी कि जिनको हम ऐसे फ्रैक्शन में लिख सके, उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब ये p और q क्या है? यहाँ पर p and q are integers। p और q क्या है हमारे? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या थे? कोई भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। And q not equals to 0. This is important conditions. q is not equals to 0. ये q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर q 0 के इक्वल हो गया तो ये जो फ्रैक्शन है ये अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा ये। तो q not equals to 0 are called rational numbers। तो कोई भी नंबर जो p upon q फॉर्म में हो, जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सके, जहां पर p और q क्या है? इंटीजर्स, और q not equal to 0 are called rational numbers। रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? q से। q से रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं। एग्जांपल 2/5 p by q फॉर्म में लिख दिया इसको हमने फ्रैक्शन में। p और q दोनों इंटीजर्स हैं। ओके, -1, क्या ये तुम्हें p अपॉन q की फॉर्म में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि इसके अपॉन में मैं 1 लिख सकती हूँ ना, -1/1। तो ये भी रैशनल नंबर है। -7/5 भी रैशनल नंबर है। 8/-9 भी रैशनल नंबर है। यहाँ पे तुमने देखा q कहीं भी 0 के इक्वल नहीं है। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या 0 रैशनल नंबर हो सकता है या नहीं? मेरा क्वेश्चन क्या है? कैन 0 बी अ रैशनल नंबर? कि क्या 0 रैशनल नंबर हो सकता है? यस या नो? जवाब दो इसका कमेंट सेक्शंस में और अपने आंसर का रीजन जरूर देना। नंबर सबको पता लग गया ना क्या होते हैं? जो नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके, दैट इज रैशनल नंबर, जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं। और एक और कंडीशन थी, व्हाट वाज दैट? कि q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ वन बाय वन हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। सो मूविंग ऑन, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी।
व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी में हम कोई भी दो नंबर ले, किसी भी तरह के, मान लो मैंने दो नेचुरल नंबर लिए और मैं इन पे कोई भी ऑपरेशन लगाऊं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ भी ऑपरेशन, तो मेरा आंसर भी सेम नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सो मूविंग ऑन, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। सो मूविंग ऑन, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम कोई भी दो नंबर लें, मान लो मैंने दोनों नंबर लिए नेचुरल नंबर, और अब मैं इन पे कोई भी ऑपरेशन लगाऊं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई भी ऑपरेशन मैं इन पे लगाऊं, तो मेरा आंसर भी सेम वही नेचुरल नंबर आना चाहिए। आंसर यूं नहीं मेरा होल नंबर आ गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे मैंने कोई भी दो नेचुरल नंबर लिए, कोई भी ऑपरेशन लगाया, तो आंसर भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर मैंने कोई भी दो रैशनल नंबर लिए, कोई भी ऑपरेशन उन पे लगाया, तो मेरा आंसर भी रैशनल नंबर आना चाहिए, तभी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन दिस प्रॉपर्टी, if any operation plus minus multiply divide is performed on any kind of number, then the answer should be of same kind। मतलब अगर मैं कोई भी दो नंबर लेती हूँ, मैं मान लो मैंने दोनों होल नंबर लिए, देखो एक 0 है एक 1 है, सारे गाइस एग्री कर रहे हो ना कि ये दोनों होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है 1 भी होल नंबर है। मैं इन पे प्लस का ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 1। 1 भी क्या है? होल नंबर है, इसका मतलब होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं दोनों रैशनल नंबर्स ले लूं। रैशनल नंबर क्या क्या लिया मैंने? मान लो 2/5 प्लस 3/5। 2/5 भी एक रैशनल नंबर है, 3/5 भी एक रैशनल नंबर है। मैंने दोनों को प्लस करा, ओके, तो देखो कैसे होगा? -2 प्लस 3/5। आंसर क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, 3 - 2 1, 1/5। आंसर भी मेरा क्या आया? रैशनल नंबर आंसर आया। इसका मतलब रैशनल नंबर भी मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो एक टेबल तुम्हें दे रखी है, इसमें तीनों नंबर लिखे हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, पढ़ाना बंद कर एक बार, नीचे का दिख रहा है। अब तुम्हें एक टेबल दे रखी है जिसमें होल नंबर्स है, इंटीजर्स है और रैशनल नंबर है। तुम्हें बताना है कौन से नंबर कौन से ऑपरेशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिए होल नंबर्स, तुम्हें एग्जांपल दिया, दो होल नंबर लिए, दोनों में मैंने एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करा। जैसे होल नंबर लिए तो अंडर एडिशन होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे थे, आंसर भी मेरा होल नंबर आ रहा था, तो टिक लगा दिया। अंडर सब्ट्रैक्शन चेक करो, दो होल नंबर लो कोई भी, मान लो मैंने 2 लिया एक होल नंबर, एक मैंने 3 लिया, दोनों होल नंबर है, बिल्कुल है, दोनों में माइनस करो, आंसर क्या आया मेरा? -1। पर -1 तो मेरा होल नंबर नहीं है, होल नंबर में तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो होल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते। अंडरस्टैंड? अगला होल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अंडर डिवीजन नहीं करते। इसी तरह इंटीजर्स अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं और अंडर डिवीजन नहीं करते। उसी तरह रैशनल नंबर अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मैंने दो रैशनल नंबर लिए, आंसर भी मेरा रैशनल नंबर आया, इसका मतलब अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में नहीं करते। डिवीजन में कोई भी नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। अंडरस्टैंड? तो क्लोजर प्रॉपर्टी सबको क्लियर है क्या थी? कोई भी दो नंबर लो, उन पे कोई भी ऑपरेशन लगाओ तो मेरा आंसर भी वही उसी तरह का नंबर आना चाहिए। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? देखो तुमने 2 + 3 कितना होता है? 5, ठीक है, और 3 + 2 कितना होता है? 5, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं नंबर्स को ऐड कर रही हूँ 2 + 3 या फिर 3 + 2, कुछ भी प्लस करो मेरा आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब इन दिस प्रॉपर्टी इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर, मतलब अगर कोई भी ऑपरेशन में हम नंबर्स को उल्टा करके लिख दे तो भी मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे a + b, कोई भी दो नंबर है a + b, किसके इक्वल है? b + a के, यानी अगर मैं 2 + 3 करूं तो भी मेरा 5 ही आ रहा है, अगर मैं 3 + 2 करूं तो भी मेरा 5 ही आ रहा है। अगर मेरे को नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने, मतलब 3 को अब आगे ले आए, 2 को अब पीछे ले गए, नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने पर आंसर अगर मेरा सेम आ रहा है, इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है।
अब वही पिछले वाली टेबल, अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेक करो कौन सा नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और कौन सा नहीं करता। होल नंबर को चेक करो, सबसे पहले कोई भी दो होल नंबर लो, उनको प्लस करो, फिर उनका ऑर्डर चेंज करके उनको प्लस करो, आंसर सेम आ रहा है, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। होल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अंडर डिवीजन नहीं करते। उसी तरह इंटीजर्स भी अंडर एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं करते, अंडर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अंडर डिवीजन नहीं करते। उसी तरीके से रैशनल नंबर अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं करते, अंडर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अंडर डिवीजन नहीं। सो मूविंग ऑन, आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? In the grouping of numbers does not matter under any operation। इसका मतलब जैसे कोई भी मैंने 3 नंबर लिए, मान लो मैंने 3 नंबर क्या लिए, 1 + 2 + 3, मैंने ये 3 नंबर लिए। अब चाहे मैं 1 + 2 को पहले प्लस करो, आंसर देखो क्या आता है, 1 + 2 3 + 3 क्या आया 6, ठीक है। अब चाहे मैं 1 + 2 + 3 पीछे वाले दो नंबर को पहले प्लस करूं, यानी 1 + 2 + 3 5 = ये कितना आया 6। आंसर मेरा सेम आ रहा है, चाहे मैं आगे के दो नंबर को पहले प्लस करूं, फिर तीसरा नंबर प्लस करूं, या मैं पीछे के दो नंबर को पहले प्लस करूं, फिर पहला नंबर प्लस करूं, आंसर मेरा हमेशा सेम आएगा। दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब नंबर्स की ग्रुपिंग उसमें मैटर नहीं करती, चाहे तुम a + b पे b को पहले प्लस करो, फिर c प्लस करो, या b + c को पहले प्लस करो, फिर a को प्लस करो, तुम्हारा आंसर अगर सेम आ रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही। आइए चेक करते हैं, अंडर एडिशन होल नंबर सेटिस्फाई करते हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन होल नंबर सेटिस्फाई नहीं करते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अंडर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अंडर डिवीजन नहीं करते। इसी तरीके से इंटीजर्स और रैशनल नंबर का। ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर कब होगी, जब तुम एक एक प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल के थ्रू करके देखोगे। जैसे कि कोई भी दो होल नंबर ले लो, अंडर एडिशन चेक करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, आंसर अगर तुम्हारा सेम आ रहा है इसका मतलब सेटिस्फाई कर रही है। कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, अंडर सब्ट्रैक्शन लगाओ, और कोई भी 3 रैशनल नंबर लो, अंडर सब्ट्रैक्शन चेक करो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। हो रही है इसका मतलब रैशनल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं करते, अगर नहीं आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब नहीं करते रैशनल नंबर अंडर एडिशन। ओके, नाउ व्हाट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कोई भी दो नंबर लिखे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, बाहर एक नंबर लिखा है, तो बाहर वाला नंबर अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। दैट इज a b से भी मल्टीप्लाई होगा और a तुम्हारा c से भी मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? देखो विद एग्जांपल आई विल शो यू। एग्जांपल है जैसे दिस इज योर एग्जांपल। अब 3 जो है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 तुम्हारा 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, और बीच में क्या लगेगा, माइनस का साइन। देखो कैसे, 3 2 जा 6, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाया, 3 5 जा 15, 6 - 15 कितना आएगा 9, और माइनस का साइन, क्योंकि 15 के बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी 9 के साथ माइनस का साइन लगेगा। तो आंसर क्या आया मेरा -9। अब चाहे तुम ऐसे करके देख लो कि पहले इन दोनों को माइनस करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके देखो 3 मल्टीप्लाई 2 - 5 कितना आएगा -3, 3 3 जा 9, और माइनस का साइन है तो -9। दोनों आंसर मेरे सेम आ रहे हैं। चाहे तुम पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करके उसके बाद 3 मल्टीप्लाई करो, या तुम बाहर वाले नंबर को अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर तुम्हारा सेम आए। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्लस में भी है और ये माइनस में भी है। अंडरस्टैंड? सो गाइस, ये थी हमारी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। सबसे पहले क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले क्या थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, कोई भी दो नंबर लो किसी भी काइंड के, आंसर भी तुम्हारा सेम काइंड का नंबर आना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड क्या था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि नंबर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, a + b = b + a। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तुम्हारा क्या था, ग्रुपिंग मैटर नहीं करती, चाहे तुम पहले दो नंबर प्लस करो, फिर तीसरा नंबर प्लस करो, या बाद के दो नंबर पहले प्लस करो, फिर पहला नंबर प्लस करो,
दोनों में तुम्हारा आंसर सेम आएगा, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था, चाहे तुम पहले ब्रैकेट सॉल्व करो फिर बाहर का नंबर मल्टीप्लाई करो उसमें, या तुम बाहर के नंबर को अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं अब रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या महत्व है, जीरो का क्या रोल है हमारी मैथ्स में। देखो तुम किसी भी नंबर में अगर तुम जीरो प्लस करोगे, किसी भी नंबर में तुम जीरो को अगर प्लस करोगे तो आंसर तुम्हारा सेम आएगा। हर कोई एग्री कर रहा है इस बात को। जैसे मैं 3 में अगर जीरो प्लस करूं तो मेरा आंसर भी क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। इसका मतलब आंसर मेरा सेम आइडेंटिकल आंसर आ रहा है, आइडेंटिकल आंसर आ रहा है, मेरा सेम आंसर आ रहा है। आइडेंटिकल का मतलब सेम टू सेम। 3 में मैंने जीरो प्लस करा, आंसर भी मेरा 3 आ गया। इसका मतलब आंसर मेरा सेम वही नंबर आ रहा है जिसमें मैंने जीरो को प्लस करा था। इसका मतलब हम जीरो को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब प्लस करने पर मुझे सेम वही नंबर आंसर मिल जाए, ठीक है। इसीलिए, और वो कौन सा नंबर है, जीरो ही है। जीरो को किसी भी नंबर में प्लस करोगे मुझे सेम वही आंसर मिलेगा, इसलिए हम जीरो को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आया, एडिटिव का मतलब प्लस, आइडेंटिटी का मतलब सेम टू सेम वही आंसर मुझे मिल जाए। ओके, और अब तुमसे पूछ ले अगर एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब तुमसे किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स पूछा है तो उसका साइन चेंज कर दो, दैट इज योर एडिटिव इनवर्स। अगर मैं बोलूं 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3 अभी प्लस का है, एडिटिव इनवर्स में माइनस का 3 हो जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अभी माइनस का है, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज कर दो यानी कि प्लस का 5 एडिटिव इनवर्स होगा। समझ में आया, इजी है। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए साइन चेंज कर दो, और एडिटिव आइडेंटिटी फिक्स है, दैट इज 0। कोई डाउट इसमें किसी को, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछना, तुम्हें रिप्लाई जरूर मिलेगा। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, साइन चेंज। ठीक है, तो ये था हमारा 0 का रोल। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज रोल ऑफ 1। 0 का रोल सबको समझ आया था। 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो साइन को चेंज कर दो। ओके, नाउ रोल ऑफ 1। अगर देखो मैं किसी भी नंबर में 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सेम नंबर मिलता है, 2 1 जा 2। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 5 आंसर मिला। इसका मतलब किसी भी नंबर में अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे सेम वही नंबर आंसर मिलेगा। इसीलिए 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब मल्टीप्लाई करने पर, आइडेंटिटी का मतलब सेम वही आंसर मिलना। जैसे मैंने 5 में 1 को मल्टीप्लाई करा तो मेरा 5 ही आंसर आया, मतलब जिस नंबर में मैंने 1 को मल्टीप्लाई करा आंसर भी वही नंबर आया। इसका मतलब 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर तुमसे पूछ ले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर तुम्हें किसी चीज का निकालना हो ना तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, उसका रेसिप्रोकल। जैसे तुमसे पूछा 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/4 है, रेसिप्रोकल में 4 को ऊपर ले जाओ 1 को नीचे ले आओ, तो आंसर क्या आया मेरा 4। समझ में आया। अगर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे, 2 के नीचे क्या है, अपॉन में 1 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आया 1/2। 1/2 क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछना। और मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था, क्या 0 को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं या नहीं, इसका आंसर सोच के आना। इसका आंसर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। राधे राधे, गुड बाय।